नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या आपका बच्चा डब्ल्यू शेप बैठता है। डब्ल्यू का मतलब होता है पैर को अंदर की तरफ मोड़ के दोनों टांगों को बाहर की तरफ लाना। डब्ल्यू शेप बच्चों में बहुत कॉमन होने वाली प्रॉब्लम है और इसके जो मेन जो सिम्टम्स है वो ये है कि बच्चा जो है जब भी चलता है तो पैर को अंदर करके चलता है। इसको इन टो इन बोलते हैं या पिजन टो वॉक बोलते हैं। और इसमें बच्चे को यदि बहुत ज़्यादा है तो चलते चलते बार बार गिर जाता है। और जब आप उसको बैठने को बोलेंगे तो हमेशा पैर को अंदर मुड़ा के डब्ल्यू शेप पोजीशन में बैठेगा। इसका मुख्यतः कारण है कि जो हमारी फीमर बोन होती है, थाई बोन, वो अंदर की तरफ से ट्विस्टेड होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में रेट्रोवर्जन ऑफ फीमर बोलते हैं। इसकी वजह से जो बच्चे के जो कूल्हे हैं उसका जो स्टेबिलिटी है वो जब वो बच्चा पैर को अंदर कर लेता है तभी आती है। और चलते वक्त वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना पड़ता है हिप को, इसलिए वो पैर को अंदर करके चलता है। और जब अंदर करके चलता है तो पैर को टकराने की वजह से बच्चा यदि तेज़ी से चल रहा है तो वो गिर भी सकता है। ये बहुत ही दिखने में पेरेंट्स के लिए वरिंग होता है, बट इसकी खासियत ये है कि ये 80 to 90% बच्चों में बाय द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स ये ठीक हो जाता है। तो ऐसे में मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि यदि एंगल बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप धैर्य रखें। किसी स्पेशल शूज़ लेने की बजाय कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत आसान है, वो घर पे करा सकते हैं। तो उसमें मुख्य तौर ये है कि बच्चे को आप अलाती पलाती मारना के लिए एनकरेज करें। हालांकि उसको मारने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि डब्ल्यू बैठना ही उसकी आदत है, पर यदि आप बच्चे को समझाएंगे तो वो आलती पालती बैठने लगेगा और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने लगता है। दूसरी चीज़ है, बच्चे को स्क्वाट ज़रूर कराएं। आजकल यूरोपियन टॉयलेट होने की वजह से बच्चे जो है उकड़ू बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है। उकड़ू एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो हिप के मूवमेंट्स को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। तो आप बच्चे को रोज़ सुबह शाम 8 से 10 बार उकड़ू बैठने की एक्सरसाइजेस कराएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। तीसरा है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई में बच्चे को दोनों अपने पंजों को, पैर के पंजों को मिलाना है और अपने नीज को आउटर ले जाके टच करना है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज से भी हिप का आउटवर्ड मूवमेंट बढ़ता है और उससे जो है उसका डब्ल्यू बैठना है, इनटोइंग जो वॉक है वो बिल्कुल कम हो जाती है। चौथा, मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका बच्चा यदि 4-5 साल का है तो आप उसको कराटे क्लास या ताइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन कराएं। इससे क्या होगा कि बच्चे के जो उनकी जो एक्सरसाइज के पोस्चर है उसमें सारे टाइम बच्चे को पंजे बाहर की तरफ रखने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज है। बच्चा कुछ नया सीख भी रहा है और साथ साथ में उसके जो हिप है वो आउटर की तरफ खुलने लगेंगे। और ये बहुत ही मैं सजेस्ट करता हूँ अगर बच्चा बड़ा है कि आप कराटे क्लास या ताइक्वांडो क्लास को ज्वाइन कराएं। चौथा ये है कि आप बच्चा बड़ा है और अगर समझता है तो आप उसको डक वॉक करा सकते हैं। डक वॉक में आपको अपने बच्चे के पंजे को दोनों तरफ बाहर रखना है और उसके साथ उसको वॉक करनी है। तो डक वॉक भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यदि आप इन सब एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आपका बच्चे का जो है अंदर की तरफ घुमाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और 5 से 6 साल की उम्र या 7 या 8 साल की उम्र तक बच्चा का जो कूल्हा है वो पूर्णतः ठीक हो जाएगा। बहुत रेयर केसेस में 10% बच्चों में ये ठीक नहीं हो पाता। उस केसेस में हम 10 साल के बाद इसकी सर्जरी करते हैं, जिसको हम डी रोटेशनल ऑस्टियोटोमी बोलते हैं। इसमें हम बच्चे की जो थाई बोन है उसको क्रैक करके बाहर की तरफ घुमाते हैं और एक प्लेट की सहायता से इसको रोकते हैं। पर इस सर्जरी का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे सारी एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं और उनमें सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं होता है। मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा आप किसी भी प्रकार के महंगे जूते या फिर ब्रेसेस की सहायता न लें, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और मेन जो इसमें है वो आप एक्सरसाइजेस का अच्छा रोल है, आप उसकी सहायता लें और रेगुलरली उसको कराएं। 1-2 महीने कराने से फ़ायदा नहीं आएगा, 1 से 1.5 साल 2 साल आपको करानी पड़ेगी एक्सरसाइज और उससे डेफिनेटली धीरे धीरे करके पैर ठीक होंगे। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के इन टोइंग या वो डब्ल्यू करके बैठता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल, जयपुर। धन्यवाद।